A very good morning to all of you. Today we are going to start our new chapter, that is Central Nervous System. सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है कि इसका नेम भी इंडिकेट करता है हमको कि ये नर्वस सिस्टम के सेंटर का पार्ट्स होता है. उससे पहले हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है. ओके, तो आपकी जो बुक के अंदर समरी है वहाँ पर दिया है कि नर्वस सिस्टम क्या होता है. ओके, तो हम उसको डिस्कस करेंगे. नर्वस सिस्टम क्या होता है कि नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम्स होता है जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है. मीन्स हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी होती है, जितने भी उसके फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सोचना, खाना पीना, चलना फिरना, या फिर इंटरनली एक्टिविटी जैसे कि ऑर्गन के फंक्शंस, जैसे कि हार्ट का बीट होना, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मीन्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट का होना. ओके, ये सब एक्टिविटी हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है. मीन्स हमारा नर्वस सिस्टम इस सब एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. ओके, तो जिसकी वजह से मीन्स इसको हम हमारी बॉडी का मीन्स मास्टर सिस्टम भी हम इसको कहते हैं. ओके, बट ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये इंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर मीन्स इंडोक्राइन के साथ सिस्टम के साथ मीन्स कोऑर्डिनेशन में हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. ओके, तो नर्वस सिस्टम को बारे में हमको पता चल गया कि नर्वस सिस्टम क्या होता है. ओके, देन नर्वस सिस्टम क्या होता है. नर्वस सिस्टम मीन्स ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है. ओके, किसका? नर्व्स का और नर्व सेल का, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन. ओके, तो न्यूरॉन क्या है? ये मीन्स हमारे नर्वस सिस्टम का, और नर्वस सिस्टम का ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. ओके, जिसके अंदर नर्वस सिस्टम के अंदर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है नर्व का या फिर न्यूरॉन सेल्स का, जो कि मैसेज कैरी करते हैं ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर. ओके, मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको किसी भी तरह की चोट लगती है. ओके, तो हमारे जो नर्व है, ओके, तो वहाँ से मीन्स वो मैसेज कैरी करके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक पहुँचाते हैं. देन फिर ब्रेन रिटर्न फिर मैसेजेस को स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पहुँचाता है. ओके, तो ये फिर हम उसको देखते हैं कि एक्चुअली में वो हमको वहाँ पर चोट लगी है. ओके, तो ये सब जो भी मैसेज कैरी होते हैं, ओके, तो ये ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर हमारे मैसेज कैरी होते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे. ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो नर्वस सिस्टम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है. ओके, देन फिर आता है सेकंड पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ओके, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर मीन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है. तो जो कि ब्रेन हमारे मीन्स स्कल्स के अंदर वो प्रेजेंट होता है, इसके के अंदर वो लाइव होता है. ओके, और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ब्रेन से ही मीन्स वो एक्सटेंड होके निकलती है. ओके, जिस एक होल लाइक स्ट्रक्चर होता है. ओके, वहाँ से निकलती है, जिसको हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम. ओके, जो कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो वर्टेब्रल कॉलम के अंदर वो प्रेजेंट होती है. ओके, वहाँ पर वो होती है. देन नेक्स्ट पार्ट आता है नर्वस सिस्टम का, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस. तो ये पीएनएस जो होता है मीन्स ये जितने भी मीन्स आउटसाइड के जो नर्व्स होते हैं, ओके, ब्रेन या फिर क्रैनियल या स्पाइनल नर्व को, ओके, ये उससे बना होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो कि मीन्स 3 कैटेगरी के अंदर उसको डिवाइड किया गया है फर्दर. ओके, मीन्स 2 सिस्टम के अंदर पीएनएस को कैटेगराइज किया गया है, जिसमें आता है पहला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और होता है एक दूसरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ओके,
तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि जो भी हमारे इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है हमारे विसरल ऑर्गन की या फिर विजुअल ऑर्गन्स की, ये उसको कंट्रोल करता है। और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये जो भी मीन्स वॉलंटरी मूवमेंट होती है हमारे स्केलेटल मसल्स की, ये इसको कंट्रोल करता है। ओके, देन फिर फर्दर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को 2 कैटेगरीज के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। पहला होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, सो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मीन्स उसको 2 सिस्टम के अंदर उसको कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि फर्स्ट जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स कंसिस्टिंग ब्रेन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स है वो ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। ओके, सो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आती है, जिसको एक मेम्ब्रेन उसको कवर करके रखती है, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। ओके, मेनिंजेस मीन्स एक लेयर ऑफ मेम्ब्रेन होती है, मीन्स 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन होती है, जिसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे नर्व और न्यूरॉन्स को नरिशमेंट करती है, उसको न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड करती हैं। ओके, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखती है। सो देन नेक्स्ट आता है फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के अंदर मीन्स उसको 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। ओके, देन फिर 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स होते हैं जो कि ब्रेन से निकलती हैं। देन नेक्स्ट आता फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच इज़ डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको फर्दर मीन्स उसको 2 सिस्टम के अंदर उसको कैटेगराइज किया गया, जिसमें आता है पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो यहाँ पर मीन्स डिफरेंशिएट दिया है मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। ओके, सो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इट इज़ रिलेटेड विथ सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये हमारे मोटर और सेंसरी एक्टिविटी से रिलेटेड है। ओके, बट जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इट इज़ रिलेटेड विद द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, वेरियस ग्लैंड्स एंड द स्मूथ मसल्स। तो ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ओके, जैसे कि जो हार्ट की एक्टिविटी है, फिर उसके बाद वेरियस ग्लैंड एंड स्मूथ मसल्स की एक्टिविटी को ये कंट्रोल करके रखता है। ओके, देन फिर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट इनेबल्स अ पर्सन टू एडजस्ट विथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर पर्सन्स को एडजस्ट होने से इनेबल रखता है। ओके, मीन्स वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाता। बट जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये उसके अगेंस्ट में होता है। ओके, इट इनेबल्स द पर्सन टू एडजस्ट विथ इंटरनल इन्वायरमेंट। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स है जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर उसको एडजस्ट होने से इनेबल करता है, और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर उसको एडजस्ट होने से इसको इनेबल्स करता है। ओके, द फंक्शंस ऑफ CNS ऑकर अकॉर्डिंग टू द विल पावर ऑफ द पर्सन। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स होता है, ओके, ये उसके मीन्स इसका फंक्शंस कब होता है, इसका फंक्शंस कब पैदा होता है, जब भी हमारा मीन्स ये पर्सन्स के पावर ऑफ विल में होता है, तब वो फंक्शंस करता है। ओके, देन द फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डू नॉट ऑकर अकॉर्डिंग टू द विल पावर ऑफ द पर्सन। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एकदम अपोजिट होता है। ओके, ये विल पावर ऑफ द पर्सन्स के अकॉर्डिंग फंक्शंस करता है, और ये अकॉर्डिंग टू मीन्स विल पावर ऑफ द पर्सन्स के अगेंस्ट में फंक्शंस करता है। ओके, इट सप्लाइज नर्व्स टू द स्केलेटल मसल्स, मोटर नर्व्स एंड सेंसरी नर्व्स कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये नर्व स्केलेटल मसल तक के मीन्स नर्व्स को सप्लाई करता है, जिसकी वजह से जो मोटर नर्व्स है और जो सेंसरी नर्व्स हैं, ओके, वो इम्पल्सेस कैरी करती है सेंस ऑर्गन्स से ब्रेन तक, ओके, वाया द स्पाइनल कॉर्ड। बट जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स होता है
ये नर्व को सप्लाई करता है स्मूथ मसल्स के और विसरल ऑर्गन्स तक, जैसे कि यूटेरस, यूटेरिन ट्यूब्स, ब्रोंकाई, ट्रकिया एक्सेट्रा, एंड हार्ट एंड ग्लैंड्स। ओके, तो ये डिफ्रेंशिएट है सिंपल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। Then the nervous tissues consist of the vast number of the units called neuron. The neurons are the structural and functional fundamental unit of nervous system. So जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है नर्व सेल का, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, जो कि मैसेज को कैरी करते हैं ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर। ओके, तो जो न्यूरॉन्स जो होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम्स का फंक्शनली और स्ट्रक्चरली फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम्स होता है। ओके, जो कि हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम नर्व टिश्यू से या फिर न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। ओके, तो जिसको हमने ऑलरेडी हमारे टिश्यू चैप्टर के अंदर इसको हमने इन ब्रीफ इसको डिस्कस भी किया था। देन नेक्स्ट आता है फिर कि जो फंडामेंटल यूनिट है हमारा नर्वस सिस्टम की, ओके, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, तो उसके वेरियस पार्ट्स। देन नेक्स्ट आता है फिर पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। सो ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स एंड इट्स प्रोसेस कॉल्ड एक्सॉन, डेंड्राइट्स। ओके, सो पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स की अगर बात करें तो हम जो भी न्यूरॉन्स होते हैं, ओके, वो नर्व सेल से मिलकर बने होते हैं, जिसके अंदर एक्सॉन्स होता है, डेंड्राइट्स होता है। दो पार्ट्स के अंदर न्यूरॉन्स को डिवाइड किया जाता है। ओके, जो कि डेंड्राइट्स जो होता है मीन्स उसका मीन्स डेंड्राइट्स एंड ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। ओके, जो अपर वाला पार्ट्स होता है जिसको हम बोलते हैं हेड, ओके, वो नर्व सेल होता है जो कि एक्सटेंड होके वही अपर वाला जो हेड उसका पार्ट होता है वही एक्सटेंड होके एक्सॉन उसका बनता है। ओके, तो ये एक सिंपल न्यूरॉन्स है जिसको हमने टिश्यू के चैप्टर में भी इसको डिस्कस किए थे। ओके, सो पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, नर्व, जो कि अपर वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं नर्व सेल। ओके, देन जो एक्सटेंशन जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सिस सिलेंडर। ओके, एक्सॉन जो पार्ट होता है उसका, ओके, जिसके अंदर माइलिन शीथ होती है, न्यूक्लियस होता है माइलिन शीथ के अंदर, फिर नोड्स ऑफ रनवायर, ओके, न्यूरोलेमा। सो नर्व सेल इट वेरीज इन साइज कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आई। सो जो नर्व सेल होते हैं ये साइज के अंदर वेरी होते हैं। ओके, अलग अलग होते हैं साइज के अंदर, जिसको हम नेक्ड आई से हम उसको खुली आँख से नहीं देख सकते। A nerve cell consists of the central large nucleus and cytoplasm containing granules. So nerve cells के अंदर एक central large nucleus होता है, ओके, जिसके अंदर cytoplasm granules होते हैं। ओके, the granules are made up of a chemical transmitter which is transmit the impulses. तो जो ग्रैनुल्स होते हैं वो एक केमिकल ट्रांसमीटर से मिलकर बने होते हैं जो कि इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। दे फॉर्म अ ग्रे मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड आर फाउंड एट द पेरीफेरी ऑफ द ब्रेन। तो ये जो ग्रैनुल्स होते हैं ये ग्रे मैटर को फॉर्म करते हैं हमारे ब्रेन्स के, ओके, मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, जो कि पेरीफेरी जो ब्रेन का जो पार्ट होता है पेरीफेरी पार्ट वहाँ पर ये पाए जाते हैं। सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन ग्रुप्स कॉल्ड गैंग्लिया। तो जो स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल्स होता है, ओके, ग्रुप्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं गैंग्लिया, आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ओके, एंड अ सिंगल सेल इन द वॉल ऑफ द ऑर्गन्स। ओके, तो ये सिंबल था नर्व सेल्स। देन नेक्स्ट होता है एक्सॉन्स। सो एक्सॉन्स मीन्स ये एक नर्व फाइबर जो हम इसको बोलते हैं। अरे सो ये एक नर्व फाइबर होता है, ओके, जो कि इट हैज़ सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस, जिसके अंदर इसके पास सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस होता है, जिसको मीन्स एक्सिस सिलेंडर भी हम इसको कहते हैं। ओके, एक्सॉन इज कवर्ड विथ शीट ऑफ फैटी मटेरियल माइलिन और मेडुलरी शीट। तो ये मीन्स एक फैटी मटेरियल से कवर होता है जिसको हम बोलते हैं माइलिन, फैटी शीट से कवर होता है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। और जो कि बहुत सारे न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं, दो टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ओके नॉन माइलिनेटेड होते हैं और एक माइलिनेटेड होते हैं। तो माइलिनेटेड के अंदर माइलिन शीट होती है, ओके, और जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं उसके अंदर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती है। ओके,
So fatty material of medullary sheath. Okay, the axon which not covered with myelin is called non-myelinated nerve fiber. So ऐसे axon जो कि माइलिनेटेड फाइबर से कवर्ड नहीं होते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर या फिर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन. माइलिन इज अ डिपोजिशन ऑफ फैट कवर्ड विथ न्यूरोलेमा. तो ये एक डिपोजिशन फैट होता है जो कि न्यूरोलेमा से कवर्ड होता है और ये न्यूरोलेमा एज अ इंसुलेटर एक्ट करता है. देन फिर जो एक्सॉन्स जो होते हैं उसको वो प्रोटेक्ट करता है कि मीन्स जो भी प्रेशर होता है इंजरी का ओके बाहर से उससे उसको प्रोटेक्ट करता है. देन स्पीड ऑफ द फ्लो नर्व इम्पल्सेस थ्रू द एक्सॉन. देन द माइलिन sheath is absent at the interval long and the length of the axon is near its branching end. The breaks in the myelin sheath are called knots of the run wire. ओके तो जो भी ब्रेक्स होते हैं मीन माइलिन शीथ के अंदर जिसको हम बोलते हैं नोट्स ऑफ रन वायर. ओके and their presence contributes to the rapid transmission of the nerve impulses along myelinated fiber. So जिसकी वजह से मीन्स ये impulses जो होते हैं उसको फास्ट ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं. The axon carries nerve impulses away from the cells are usually larger than dendrites. ओके तो एक्सॉन्स जो भी नर्व इम्पल्सेस होते हैं उसको कैरी करने का काम करते हैं. ओके डेंड्राइट्स से. ओके द नेक्स्ट आता है फिर डेंड्राइट्स आर द नर्व फाइबर विच कैरी इम्पल्सेस टुवर्ड द नर्व सेल. ये भी एक मीन्स नर्व फाइबर होता है जो कि इम्पल्सेस को नर्व सेल्स तक उसको कैरी करते हैं उसको आगे टुवर्ड्स उसको कैरी करते हैं. दे हैव द सेम स्ट्रक्चर एज दैट एक्सॉन. इसका मीन्स सेम स्ट्रक्चर होता है एक्सॉन से जो कि डेंड्राइट से मीन्स एक्सॉन एक्सटेंड होके एक्सॉन बनता है. बट दे आर यूजुअली शॉर्टर एंड ब्रांचिंग. Each neuron has many dendrites. तो बट जो डेंड्राइट्स होते हैं ये थोड़े शॉर्टर होते हैं उनकी ब्रांचिंग थोड़ी शॉर्टर होती है और हर एक न्यूरॉन्स के अंदर बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं. ऑल द न्यूरॉन्स हेल्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू इन द नर्वस टिश्यू कॉल्ड न्यूरोग्लिया. न्यूरोग्लिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ द सेल्स. सो जितने भी मीन्स न्यूरॉन्स होते हैं ये न्यूरोग्लियल सेल्स के थ्रू ओके कनेक्ट होते हैं और न्यूरोग्लियल सेल इनको नरिशमेंट करने का काम करते हैं क्योंकि ये मीन्स दोबारा जनरेट नहीं हो सकती है. ओके न्यूरॉन्स तो उनको ये लॉन्ग पीरियड तक के उनको नरिशमेंट देने का काम करती है. ओके न्यूरोग्लियल सेल जो कि मीन्स 3 टाइप के सेल होते हैं जिसके अंदर होता है एस्ट्रोसाइट्स माइक्रोग्लिया और ओलिगोडेंड्रॉइड्स. देन नेक्स्ट आता है फिर आपका साइनेप्स एंड न्यूरो ह्यूमरल केमिकल ट्रांसमीटर. तो हमको पता है साइनेप्स क्या होता है. ओके सो व्हेन द नर्व इज चेन ऑफ द न्यूरॉन द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ द वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स. सो साइनेप्स क्या होता है कि मीन्स न्यूरॉन्स की बहुत सारी चेन्स होती है. ओके बट इनके बीच में जो गैप होता है जैसे कि हमने देखा अभी डायग्राम एक न्यूरॉन्स की तो एक न्यूरॉन्स और दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं साइनेप्स. ओके तो गैप बिटवीन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन्स एंड द एंड ऑफ द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन कॉल्ड साइनेप्स. सो एक न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स और एक न्यूरॉन्स की जो एक्सोनिक जो एंड होता है उसके बीच में जो गैप होता है ओके उसको हम बोलते हैं साइनेप्स. द पॉइंट एट विच द नर्व इम्पल्सेस पास फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इज कॉल्ड साइनेप्स. ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें मीन्स जो नर्व जो इम्पल्सेस होते हैं उसके ओके वो एक पार्ट जो होता है न्यूरॉन्स का उससे दूसरे पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स की स्टार्टिंग मीन्स डेंड्राइट्स तक वो के बीच में वो पास होते हैं जिसको हम बोलते हैं साइनेप्स. द एक्सॉन
and its free and break up into minute branches which terminate in small swelling called end feet. ओके, ये मीन्स एक्सोन का जो एक्सोनिक जो एंड होता है जिसको हम बोलते हैं एंड फिट, वहाँ से वो नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट होते हैं डायरेक्टली डेंड्राइट्स के अंदर, ओके, जिसको हम बोलते हैं साइनैप्स, विच आर क्लोज कनेक्शन टू द डेंड्राइट्स, जो कि डेंड्राइट्स के अंदर क्लोज कनेक्शन होता है उसका, एंड द नर्व सेल्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, और जो नर्व सेल्स होते हैं वो नेक्स्ट न्यूरॉन से कनेक्ट हो रहे हैं। व्हेन द नर्व इम्पल्सेस रीच द एंड फिट, a chemical substance is released which stimulate the next neuron। सो वहाँ से मीन्स जो उसका एंड फिट होता है एक्सॉन्स का, वहाँ से वो केमिकल रिलीज होते हैं जैसे कि एसिटिल कोलिन, एड्रेनालिन, ओके, और नॉन एड्रेनालिन, वो फिर दूसरे डेंड्राइट्स के जो स्टार्टिंग होता है वहाँ पर वो रिलीज होते हैं, ओके, देन फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं, ऐसे वो मैसेज पास करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस नोन टू फंक्शन इन दिस वे विच आर कॉल्ड केमिकल ट्रांसमीटर। तो बहुत सारे जैसे कि केमिकल सब्सटेंस एंड फिट से लेकर जो नेक्स्ट न्यूरॉन होता है उसका डेंड्राइट्स तक वो साइनैप्स में के थ्रू वो पास होते हैं, ओके, जिसको हम बोलते हैं सब्सटेंस को केमिकल ट्रांसमीटर, जो कि आपके एड्रेनालिन, एसिटिलकोलिन, ओके, नॉरएड्रेनालिन वगैरह होते हैं। देयर एक्शन इज शॉर्ट लाइव एंड एज सून दे स्टिमुलेट द नेक्स्ट न्यूरॉन, उनका जो एक्शन होता है ये शॉर्ट होता है, ओके, और ये नेक्स्ट न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं। दे आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एन एंजाइम एंड रेंडर्ड इनएक्टिव द इम्पोर्टेंट न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर और केमिकल ट्रांसमीटर। तो वो कौन कौन से केमिकल ट्रांसमीटर होते हैं यहाँ पर, एसिटिलकोलिन है, नॉरएड्रेनालिन है, ओके, एड्रेनालिन है। सिंस दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस दे आर कॉल्ड ट्रांसमीटर। सो ये केमिकल्स जो कि नर्व इम्पल्सेस से ट्रांसमिट होते हैं एज अ नर्व इम्पल्सेस, जिसको हम बोलते हैं एज अ ट्रांसमीटर, ओके।